बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेशा के माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो प्रभु नंदी के सवार। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। जय बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलो श्री यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। जय। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम। समस्त वैदिक मंडल सहित पधारे श्री यज्ञाचार्य जी महाराज एवं इस मंच का कुशल संचालन जिनके द्वारा हो रहा है जैसे भ्राताश्री सभी को सबसे बड़ा नमन। यज्ञ तत्व से पधारे सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु भारत की पवित्र माताएं बहनें इस यज्ञ के आयोजक एवं संयोजक तथा सभी सहयोगीगण सभी पुण्यात्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन। और हमारे इस कार्यक्रम को जो भी भक्तजन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि यह कार्यक्रम ग्राम अबगावा जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आप लोग इसका आनंद लाभ ले रहे हैं। आइए हम चाहेंगे कि एक बार सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली बजाते हुए थोड़ी देर के लिए हस्ती को छोड़ के मस्ती में बोलेंगे प्रभु जी का पावन नाम। और उसके बाद जो है हम लोग प्रवेश करेंगे कथा में। आओ सभी भक्त बोलेंगे, कोई कंजूसी नहीं करना क्योंकि बवाई करना है जितना भी कर लीजिए आगे आज का समय है और फसल आप लोगों को ही मिलेगी काटने को, इसलिए सभी लोग बोलिएगा। और जैसा कि आज इस यज्ञ का अंतिम दिवस है आप सभी को यह विदित है कि इस यज्ञ का आयोजन जो है भगवान भोलेनाथ की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा जिसके उपलक्ष्य में ये रुद्र महायज्ञ हम तो बार बार धन्यवाद देंगे भैया राम सिंह जी को। धन्य है वो माता जिस माता ने ऐसे शिशु को जन्म दिया। आज के समय में तो घर मकान सभी बनवाते हैं लेकिन तुम्हारे रहने के बाद में वो सब बच्चों का ही तो होगा जिन्होंने अथक प्रयास से परिश्रम से भगवान भोलेनाथ की स्थापना उसी के उपलक्ष्य में ये विशाल यज्ञ और जिसमें हमको भी अवसर मिला 2 दिन की सेवा का। तो आज पूर्णाहुति का दिन है, कुमार का भोज भी चल रहा है। निवेदन यही करेंगे सभी मां बहनों से कृपा करके कन्याओं को यज्ञ परिसर में भेज देवे ताकि कुमारिका भोज भी
चलता रहे और इधर प्रवचन का भी आनंद आप लोग लेते रहे। माताओं से विनम्र निवेदन यही रहेगा, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखिएगा। कुमार का भोज चल रहा है, जा करके कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाएं और उसके बाद भंडारे की भी तो हरिहर होने वाली है। और सब लोग एक बार मस्ती में बोलेंगे, कि दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाली, डमरू बजाने वाली। बिगड़ी मेरी बना दो, बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी बना बिगड़ी बना।
लगाए, पीछे तक के हाजिरी लग जानी चाहिए। बोलो ब्रह्म सच्चिदानंद की, यज्ञ पुरुष भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों का बड़ी कृपा है भगवान भोलेनाथ की आप सभी भक्तों के ऊपर, जो कि ये सुंदर सुनहरा अवसर आप लोगों के मध्य में आया। कितना विशाल आयोजन, ये जब उनकी कृपा होती है तभी ऐसा अवसर हमारे मानव जीवन में आता है, और जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तो धन तो होता है लेकिन बेकार के खर्चों में व्यय हो जाता है। ऐसे धार्मिक कार्य में हमारा धन जो है नहीं लग पाता है। हम तो कहेंगे कि भोले बाबा की विशेष कृपा है भैया श्री राम सिंह जी के ऊपर व उनके समस्त परिवार पर, जो कि बाबा की कृपा से इनको ये प्रेरणा मिली। और महादेव जो है, इनका नाम है महादेव। बाकी इतने देवी देवता हैं, लेकिन भोले बाबा जो है ये सबसे हटके देवता है। क्यों? बाकी देवताओं का तो ये है कि उनसे कुछ मांगना है, वरदान मांगिए। तो बाकी देवता जो है वरदान देने के पहले विचार करते हैं। बाकी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, और हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये पहले कोई विचार नहीं, ये सब बाद में विचार करते हैं। और इसीलिए कई जगह पर ऐसा हुआ, एक भगत को वरदान दिया था ना कि जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, भस्मासुर। और एक दिन बाबा के ऊपर हाथ उठा करके दौड़ पड़ा, लेकिन फिर भी भोले बाबा अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं। एक मंत्र आप लोगों को आज की कथा में हम बतावें। ये मंत्र जो है बहुत ही साधारण है, रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है ये मंत्र, और ज्यादा नहीं। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 11 बार करिएगा। एक वर्ष के अंदर कोई न कोई एक कामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन निवेदन यही है, मंत्र याद कर लेना और मन में कामना ऐसे ही करना जो आपके योग्य हो। हाँ, पता लगे कामना कहीं बैठा हो कि बने सब प्रधानमंत्री हमें हो जाए, और ये तो पंचना तो हमारी गारंटी कोई नहीं। मन की कामना यदि तुम्हारे पूर्ण हो सकती है तो केवल महादेव भगवान भोलेनाथ के माध्यम से है, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देवता है ना। बाबा कहते हैं यदि हमारी भक्ति नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई देवता की भक्ति कर पाना बड़ा मुश्किल है। भाई गरीब आदमी हो, मंदिर नहीं बनाने की क्षमता है, बाबा कहते हैं हमारे लिए मंदिर कोई जरूरत नहीं, 2-4 टोकरी डाल के मिट्टी चबूतरा बना लो, हमारे लिए वही मंदिर है। अब मूर्ति लाने के लिए नहीं पैसा है, जयपुर जोधपुर ना जाओ, बाबा कहते हैं रोड किनारे चले जाओ, महादेव बाबा उठाए ना, कोई पैसा नहीं लगता। और पूजा की सामग्री भोले बाबा कहते हैं 1 लोटा जल और थोड़े फूल और फल। लेकिन महीने भर के चक्कर में न पड़ो, का रेट चल रहा है से गरीब एक बस की बात कहाँ है। भोले बाबा कहते हैं महीने भर हमें पसंद ही नहीं, घूमने गलियारे ढूंढो धतूरा खूब मिले हैं, और धतूरा ना मिले तब के लिए मंदार काफी है। मंदार कहीं कहीं इसको कौवा कहते हैं। यही पूजा सामग्री है। हाँ, एक चीज बाबा को स्पेशल ज्यादा ही प्रिय है, और वो है
शमशान ब्रांड पाउडर माने चिता की भस्म। भोले बाबा कहते हैं बस इतनी पूजा सामग्री लेके आओ हमारे पास और सच्चे मन से भाव के साथ में ये चौपाई का 11 बार स्मरण करिएगा, आपकी एक कामना जरूर पूरी कर देंगे। क्योंकि भोले बाबा ही ऐसे देवता हैं, ये देने के पहले नहीं विचार करते हैं, ये हमेशा देने के बाद विचार करते हैं। बड़ी बढ़िया कथा अभी आप लोगों ने सुनी भक्त और भगवान की। जहां तक भगवान हमें मिलते हैं अब हम पहचान न पाए तो ये हमारी आपकी खुद की कमजोरी होती है। मोतियाबिंद वाली आंख से साहब का चमत्कार दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान भोलेनाथ भी यही कहते हैं, भाव तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। भगवान का कहना है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भोले बाबा ने एक भक्त को ऐसा वरदान दे दिया, सारे वरदान देने के बाद में भोले बाबा अपने आप फंस जाते थे, लेकिन एक भक्त को ऐसा वरदान दे दिया जो कि वो वरदान सभी देवताओं को हिला करके रख दिया और आखिर में ये सिद्ध हो गया कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं और उस प्रेम के चक्कर में पड़ के प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मानना देखा। बस थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिए। हालांकि कथाएं तो निरंतर सुनी ही जाती हैं। कहीं कहीं कुछ लोग कहते पंडित जी आज कोई नई कथा सुनाओ। देखिए कथा नई कोई नहीं होती, कथा सब पुरानी। हाँ ये है जो जल्दी जल्दी ना सुनी जाए, पहली बार सुनी जाए कहते भैया ये तो एकदम नई कथा थी। कथाएं वही है भगवान की। हाँ ये जरूर याद रखिएगा कि कथा सुन करके कभी ये मत कहिए कि अब हमारा तो भैया कथा भागवत से खूब पेट भर चुका, खूब कथा सुने हैं। बाबा ने तो उनके लिए कहा है कि राम कथा जो सुनत अघाही तो रस विशेष जाना तिन नाही। तो आइए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मानना टलते देखा। 6 प्रश्नों के उत्तर कि वो परमात्मा कहाँ रहते हैं और परमात्मा कब हंसते हैं, वो परमात्मा क्या खाते हैं और वो परमात्मा को कौन सी चीज प्रिय है और उन परमात्मा को कौन सी चीज परम प्रिय है। और आखिरी प्रश्न ये है कि वो परमात्मा कब क्या करते हैं। एक भक्त हुआ था जिसने भोले बाबा का ध्यान किया और बाबा जब आए बेटा मांगो तो इस भक्त ने कहा बाबा हमें अमर कर दो। भोले बाबा ने कहा बेटा अमर तो नहीं कर पाएंगे, बाकी जितने वरदान तुम मांगोगे सब देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि हमारा नाम है भोले भंडारी। एक के चक्कर में न पड़ो, अनेक ले जाओ। तो भक्त कहने लगा तो यदि अमर ना करो तो बाकी हम जितने मांग रहे हैं उतने वरदान दे दीजिए बाबा। अब इस भक्त से परिचित होंगे, ये भोले बाबा का बड़ा लंबा पुजारी था। उसका नाम क्या था? इसका नाम था हिरण्याकश्यप। और ये केवल
कहते हैं ना कि यज्ञ कल्याणकारी यज्ञ विनाशकारी। भगवान को बुलाने का, भगवान से कुछ लेने का इसका भाव थोड़ा बदला हुआ था, क्योंकि इसके भाई हिरण्याक्ष का वध हो चुका है। अब इसने विचार किया कि हम अपने भाई का बदला लेंगे जरूर, क्योंकि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। इसको वो सहने पाता है कौन? जिसका वज्र का कलेजा है। क्योंकि रिश्ते में कितने रिश्ते हैं, माता पिता, चाचा चाची, नाना, लेकिन ये जो भाई वाला रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते में चारा शब्द जुड़ा है। वो कहते हैं नाना चारा या पापा चारा, मम्मी चारा नहीं होता है, चारा केवल एक है, और वो चारा है क्या? उसको कहते हैं भाईचारा। तो हिरण्याकश्यप कहता है हमें अमर कर दो। बाबा ने कहा नहीं बेटा, एक नहीं अनेक मांगो अमरता का छोड़ के। तो हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि डायरेक्ट नहीं कहते हो अमर हो जाओ, तो ला हम घुमाए फिराए करके वरदान ऐसे ही मांगे जिससे हम मरे ना। और हम बता चुके हैं मरना चाहता कोई नहीं, जानते सब लोग हो मरना है। कहता नहीं पता मरना, सबको पता मरना है। और कुछ लोग कह भी देते हैं, बच्चे से परेशान हुए तो कहते भगवान हम बुलाओ। और सामय बना कालरा, डॉक्टर से कहा तब के साहब बचा ले तो है उतना ही जाएगा। तुमने कहा तो चूहा मार खवाए तो काम हो जाए, मरना चाहत कोई नहीं। वैसे तो हर चीज हमारे लिए सबके लिए प्रिय है, लेकिन दो चीजें ज्यादा प्रिय है अपने पास। बाबा ने लिखा रामायण में, दो चीजें क्या प्रिय हैं? एक तो ये शरीर और दूसरे इसमें बसे प्राण। देह प्राण सब प्रिय कछ नहीं। तो हिरण्याकश्यप का है मरना चाहे, तो इसने कहा बाबा फिर सुनो, या तो अमर कर दो और या तो सुनो हमारे क्या मांग है। बाबा ने कहा बताओ बेटा। तो कहा हम दिन में ना मरे। बाबा ने कहा ठीक, रात में न मरे, ऊपर न मरे, नीचे न मरे, भीतर न मरे, बाहर न मरे। बाबा बस कहते हैं मांगे जाओ सब यस। हिरण्याकश्यप ने सोचा हमें लगता है आज ज्यादा भाग आ जाओ, डांट के बाबा आए हैं। अरे डायरेक्ट नहीं कह दिया बेटा अमर हो जाओ, और जितने हम मांग रहे हैं इनकार कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ मांगा इसने कि कोई जानवर से न मरे, तीर तलवार से न मरे, किसी इंसान से न मरे, कि कुछ अधिक नहीं तुझा दे दो, ऊपर न मरे नीचे न मरे, अंश में न मरे दिन में न मरे, भीतर न मरे बाहर न मरे। बाबा ने कहा और मांगो। तो क्या मांगा? कि नर से न मरे, पशु से न मरे, दुनिया में हमें भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। से न मरे, दिन में रात में, ऊपर नीचे भीतर बाहर। बाबा कहते मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने बुरा भाग लगाया, अब क्या बचा है? हाँ बाबा अब हमें ये वरदान दे दो कि हम 27 नक्षत्रों में ना मरे। ठीक है वो मस्तूर मांगो। अब सोचा अब क्या बचा है? शब्द को सब कुछ बचे नहीं, इसके काम आ गए। याद आया ए बाबा, एक साल में 12 महीना हो, एक साल में 12 महीना होते हैं, चैत से लेके फागुन। तो बाबा हमें वरदान दे हम 12 महीने में न मरे। भोले बाबा बोले एवं मस्त और मांगो। अब हिरण्याकश्यप ने सोचा अब तो कुछ बचे नहीं, जब 12 महीने में न मरा। भोले बाबा कहते हैं
तो आज ये पहला बंदा ऐसा है जिसने कहा है कि बाबा हमें बहुत कुछ मिला, नहीं तो हम लोग बनाते बनाते बिगड़ जाते हैं, कभी इच्छा पूरी हो ही नहीं पाती है, हो पाती है। मरे जा रहे आखिरी श्वासें गिन रहे, उनसे पूछो भैया कोई इच्छा तो ना है, तो कहते सोचित रहे पाते मुड़ना देख ले। यानी ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। भाई गरीब कहता है पैसा चाहिए, और जिनके पास अथाह संपत्ति है उनसे पूछो तो वो कहते कहो आबादी बतावे फैक्ट्री और डाल देंगे। हिरण्यकश्यप कहता है बस बाबा बहुत कुछ मिला। अब जैसे बाबा गए तो कहते हैं ना कि जो ओछी बुद्धि वाले होते हैं उनकी जेब जब तलक है खाली, समझ लो बहुत बड़े भले मानस हैं। और जहां जेब हम तनी चुरचुरी भाई गेहूं कटना शुरू हो, समझ लो जिम्मेदारी आई गई। कि सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। कि कोई सा उपजा जग माही जो प्रभुता पाई कहा मत नाही। कर दिया कि कोई भी राम नाम जाप नहीं करेगा, कोई माता पिता की सेवा नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वाओ, शराब भट्टी लगवाओ। वैसे देखा जाए तो देवता देते तब भी थे, अब कहूँ गए नहीं, अब वो है। मगर भैया हम किसी को राक्षस नहीं कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं। राक्षसों के लक्षण क्या होते हैं? कि मां नहीं बाप, पिता नहीं देवा, और साधन सन करवा वही सेवा। भोले बाबा कहते हैं भवानी जिनके ऐसे लक्षण हो कि जिनके ये आचरण गर्भवती। देवराज इंद्र ने सोचा कि कयाधु के गर्भ से बालक होने की संभावना है, ऐसा ना हो अभी हिरण्यकश्यप अकेला है और कहीं लड़का भी हो जाए बाप का पूरा साथ देने के लिए, तो काहे ना हम इसको पेट में ही खत्म कर दें। हिरण्यकश्यप का रूप बना के इंद्र गए और कयाधु को रथ में बिठा लिया, हम लोग घूमने चले, और जैसे जंगल में पहुंचे निकाल लिया तलवार, मारना चाहा, लेकिन इंद्र की बस की बात नहीं है किसी को मारने की। लोग कह देते हैं बहुत करोगे मत डरेंगे, लेकिन ये विभाग किसी को नहीं दिया उस ब्रह्म ने। वो सत्यलोक निवासी वह ब्रह्म
बिन पद चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे विधलाना। उस ब्रह्म ने सबको अलग अलग विभाग सौंप दिया, लेकिन 6 विभाग 6 विभाग उस ब्रह्म के हाथ में स्वयं है। कौन कौन? हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधिहात। क्यों से मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता है। बचाने वाला है भगवान, उसे मारने वाला हमने हो। उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा रे। जगत में जिसका जगत पिता है। किसके माध्यम से? बाबा नारद के माध्यम से। और एक बात याद रखना, बाबा नारद के संपर्क में जो भी गया है, ये नारद की विशेषता, जो भी नारद के संपर्क में गया है उसको नारायण के दर्शन जरूर हुए हैं। बाबा नारद पहुंच गए, ये क्या कर रहे हो? तो अबले के ऊपर हाथ उठा रहे हो। इंद्र ने कहा बाबा हमें धर्म ना सिखाओ। हिरण्यकश्यप देखे हो कितना जुल्म खाए, और इसके पेट से लड़का हो गया तो पता लगा एक नहीं दो हिरण्यकश्यप। नारद ने कहा तुम्हारी सोच बढ़िया नहीं है। अरे इसी बात को थोड़ा बढ़िया ढंग से सोचो। देखिए लोग कितना भी कुछ तुमको कह डालें, कितना भी कुछ कह डालें, लेकिन उस बात को तो अच्छी सोच से सोचिएगा तो उसमें तुम्हारा ही लाभ है। हमारी अफवाहें चलती पंडित जी मत डरेगा, हमें बढ़िया है। कहे वैसे तुम यहाँ नहीं आओगे, और जब सुना हम मर गए, पता लगा गाँव आए हैं तो हमें देखे कि वह है कि दूसरे, और जब आई हो तो देखे जाइए, जब भेज कुछ ले गया तो देखे तो जाइए, हमारा तो लाभ है। और बाकी तो भैया ये हर जगह की बीमारी है, हर विभाग में बीमारी है, हर क्षेत्र में, हर गांव में, कि आदमी अपने दुख में नहीं दुखी है जितने ज्यादा पड़ोसी के सुख में दुखी है। हम नाम नहीं बताएंगे। एक दादा आज हमसे पूछ रहे थे, पंडित जी हमने सुना है तुम्हारे 2 हैं, 2 पत्नी, ये बताइए सही है या गलत है? तो हम कसम सीते राम जाने होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अच्छाई और बुराई, यदि बुराई नहीं होगी तो फिर अच्छाई का महत्व कैसे समझ में आएगा? अच्छाई ही अच्छाई रहे, बुराई हो ही ना तो अच्छाई महत्व समझ में नहीं आता, और अच्छाई अच्छाई रहे तो फिर बुराई का महत्व नहीं। खैर बाबा नारद ने कहा कि तुमने ये सोच लिया कि दयाधु के गर्भ से बालक जो पैदा होगा वो हिरण्यकश्यप बनेगा। अरे ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हम लोगों पर जुल्म ढाने के लिए जब ये उत्पाती अत्याचार मचा रहा है तो हो सकता है अपनी रक्षा के लिए प्रभु ने कोई फरिश्ता भेजा हो। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा है, हम उसे नहीं मारने देंगे, क्योंकि बड़े हिंदुस्तानी से धारा मन
पूजा, जिधर देखो उधर सीताराम। अब कया दो जब उस वातावरण में रहने लगी तो इसका प्रभाव पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। ये तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि गर्भवती महिला का जैसा खान पान रहता है, जैसा रहन सहन रहता है, संतान उसी प्रवृत्ति की होती है। अब ये प्रभाव जो है गर्भ वाले बच्चे पर भी पड़ने लगा और सज्जनों कालांतर में कयाधु के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ बाबा नारद के आश्रम पर। बाबा ने उस बच्चे का नाम क्या रखा है? बाबा ने उस बच्चे का नाम रखा प्रहलाद। अब सुनो, जब हिरण्यकश्यप घर आया तो कयाधु मिल नहीं पाई, खोज की गई बाबा के आश्रम पर। हिरण्यकश्यप नाराज हुआ, नारद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कयाधु बोली महाराज ये बाबा की कृपा है जो हम जिंदा है। असली गुनाहगार तो है इंद्र। हिरण्यकश्यप ने कहा इंद्र, अरे वैसे मेरी नजर में विष्णु जी थे, लेकिन अब पहला नंबर तुम्हारा है। इंद्र दौड़े दौड़े नारायण के पास आए, बाबा बचाओ का फायदा पाओ, अब हमारे नंबर पहला। नारद बोले चिंता न करो, समय आने पर सब ठीक होगा। सचलो जैसा कयाधु को लेके हिरण्यकश्यप घर गया, अच्छा प्रहलाद की आदत पड़ी थी, आदत प्रहलाद की आदत पड़ी थी घर में भी बैठ करके वही तुतली भाषा में राम राम सीताराम। हिरण्यकश्यप ने देखा है कि किसका नाम ले रहा है? संगा शुक्राचार्य जी के सुपुत्र। उन्होंने कहा राजन इसका दोष नहीं है, दोष तो है इसके रहन सहन का, गलती इसकी नहीं है। और हम तो बस यही कहते हैं ना कि संभला है जिनका बचपन, जीवन बना उन्हीं का। प्रहलाद का तो बचपन ही संत की सेवा में है। सीतापुर लखीमपुर ज्यादा दूर नहीं है अपने वहां से, लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब कोई वहां से आता है गांव तो गांव के लोग क्या कहते हैं, भैया ये सब सहारुआ है। कहे सहारुआ है तो क्या उनके 4 हाथ है कि 15 पैर है? हाँ कैमरा चल नहीं रहेगा। सहारुआ शहर और देहात ये सब गांव में है, जिसके घर में शिक्षा है, बच्चों में अनुशासन है, समझ लेना यही घर शहर है। और जहाँ शिक्षा है वह समझे पक्की देहात। शहर बच्चे बड़े शरारती, लेकिन जब मम्मी घर से चलती है कथा सुनने तो घर ही चाबी लग जाती, वहां शरारत मत करना। और देहात घर में बच्चा परेशान किन कहता है खाए हमका जाओ जब इधर खेले यह है देहात। शहर में पढ़े लिखे समाज में माताएं कहती है बेटा वो अंकल जी है, वो आंटी जी है, चलिए गुड मॉर्निंग करिए, नमस्ते करिए। और देहात में भैया तुतली भाषा बोले, आवाज बड़ी अच्छी, मम्मी मारे दुलारी बोली भैया कक्कू है तो गरियाओ। और भैया तुतली भाषा गरिया कक्कू बहुत खुश भय, तुरंत फुटकर पैसा दे टॉफी ले आओ। है भैया टैया टैया चले, मम्मी छड़ी पकड़े, भैया बप्पा मारो, भैया मारी धड़ाक, बप्पा जमाए तो वे, लेकिन तब वो कहते श्या बस बेटा वाह एक और मारो फिर 2 रुपया देंगे। वो है लड़का जब बड़े भय तो उठाई लाठी, तब पड़ोसित कहते दद्दू है, लड़का तो कहल नहीं, तो दद्दू कहते सधुआ पो जाओ जंतुर बनवाई जाओ। तब वो जंतुर कौन करिए? बेटा चाहे जितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, बिटिया चाहे जितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। कि संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का
खाने के लिए, और बच्चों का भैया जीवन कच्ची मिट्टी है। आपने देखा होगा, न देखे हो तो देख लेना, कुम्हार भाई का चार मिट्टी एक ही है, केवल उंगली का इशारा दे रहे हैं तो उसी मिट्टी की कहीं तो प्याली बना दिया, कहीं सुराही, कहीं गुलहर, कहीं चिलम, मिट्टी एक ही है। अब सुराही में जल भरा गया, खुद ठंडी है, जितने लोग जल पिए खुद ठंडा हुआ सुराही, और वह माटी बनाए धरी चिलम तो खुद जलती है, और जितने लोग पिए थे पूछो करता तरावट आवत, मिट्टी वही है ना। तो ये है बच्चों का भविष्य माँ बाप के हाथ में। वैसे जिंदगी बिगाड़ने में जानते किसका हाथ आगे रहता है? बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने में पिता से ज्यादा माता का रोल रहता है। इन लोगों की वजह से बच्चे जल्दी बिगड़ जाते। लेकिन आप लोग अपना न सोचो भाई, हाँ 2 पैसा चढ़ाओगे वहां न चढ़ाओ, आखिरी दिन ये ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चा आया कहीं से, शिकायत आई, पिता ने छड़ी उठाई और भैया मम्मी लागे पहुंचे, मम्मी के देखो छियो ना तुमका हमार कसम है, या तो कहीं जो भैया मरे हो हमार मरा मुंह देखियो। अब बताओ भैया बनेगी बिगड़ी। सज्जनों, प्रहलाद इनके ऊपर संदामर्ग ने रंग ऐसा चढ़ा दिया कि थोड़ी देर के लिए प्रहलाद भी अपने पिता को ईश्वर और भगवान मान गए। वैसे गुरु सदगुरु में अंतर होता है, जैसे ईश्वर और भगवान में अंतर है। भगवान कौन है? किसी गरीब के काम एक बार आ जाओ तुम ही भगवान हो जाओगे। वो जब कभी बात करेगा ना तो यही कहेगा भैया तुम तो हमारे लिए भगवान हो गए। रहे नेकी पे जो कायम उसे इंसान कहते हैं, बचा ले लाज जो जगती उसे भगवान कहते हैं। ईश्वर भगवान के अंदर, गुरु सदगुरु के अंदर। एक दिन प्रहलाद क्या करते हैं, आश्रम के बाहर आए, अचानक इनके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, सीताराम सीताराम। तो प्रहलाद ने सोचा ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। जब आगे बढ़े तो क्या देखा, एक टुटही मैया में धुआं उठ रहा है, एक कुम्हारन मैया रो रही है। तो प्रहलाद बोले बढ़िया चुप रहे, क्या बात कर रही है तू, किस राम को बुला रही है? कुम्हारन मैया ने कहा बेटा हम राम को बुला रही है, जगत पिता है, वो पालनहार है। अरे चुप रहे, संसार का पिता मेरा बाप है हिरण्यकश्यप, जगत का पालनहार मेरा बाप है। कुम्हारन मैया ने कहा बेटा तेरा बाप धनवान है, वो भी घमंडी, तेरा बाप है घमंडी। अरे ईश्वर असंभव। अच्छा सुनो बेटा, हम तुम्हारे बाप को नहीं बल्कि तुमको भी भगवान का दर्जा दे दे, ईश्वर का दर्जा दे दे। एक काम करो तो बोलो। कुम्हारन मैया ने कहा हमने बिल्ली पाल रखी थी, उसके 4 बच्चे थे। आज जब मैं बर्तन लगा रही थी ना तो आवे में 4 बच्चे फंस गए, आग लग गई। अब तेरा बाप यदि भगवान है तो इनको जिंदा निकाले। प्रहलाद हंसने लगे, भला आग जलती है उसमें बच्चे जिंदा कैसे होंगे, क्या तेरे राम बचा लेंगे? कुम्हारन मैया ने कहा काहे नहीं, जब चमत्कार है तो भी तो नमस्कार है। क्यों भाई, चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है। चमत्कार चाहे पैसा का हो या पद का हो या बल का हो। अब हमारे पास गाने बजाने चमत्कार है, दुनिया नमस्कार कर रही, कोई से कौन नमस्कार करता? चमत्कार को नमस्कार है। और प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती है जंजीरें। प्रहलाद बोले सुनो, हम विद्यालय जा रहे हैं, सुबह जब हम आएंगे तब आवा खुलेगा। पूरी रात कुम्हारन मैया बैठी रही साहब, अब मेरी हंसी नहीं आपकी होगी। और सुबह सुबह प्रहलाद जी आ गए, चलो आवा खोलो। और कुम्हारन मैया ने जैसे राम नाम लेके खोला आवा, ए भैया बिल्ली के 4 बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ गए। बोलो भक्त भगवान की। प्रहलाद बोले को तुम जादू जानती हो,
नहीं तो आवाज चेक करेंगे बिल्कुल। और जैसे प्रहलाद आवाज की तरफ बढ़े, कुम्हार मैया कहती है, हे प्रभु ये बच्चा अबोध है, हमको तो पता है चमत्कार, लेकिन साहब ये बच्चा अबोध है, इसको कुछ ऐसा झलक दिखाइए थोड़ा इससे बोध आ जाए। तो प्रहलाद ने क्या देखा कि देखा ये भगवान श्री हरि राज रहे संग चक्र पदम सबरे भगराज मैया के चरणों में गिर गए। ए मैया क्या ये तुम्हारे भगवान हमें नहीं मिलेंगे? कुम्हार मैया ने कहा बेटा ये हमारे स्पेशल खरीदे थोड़े, ये तो सबके हैं और इनकी कृपा ऐसे नहीं मिलेगी, तुम अभी अधूरे हो। अधूरे कहे हैं क्योंकि तुमने अभी गुरु नहीं किया है। प्रहलाद बोले गुरु करे कहा जाए, आप हमारे गुरु बन जाओ। गुरु शब्द ही है कि अंधकार से तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा सके। लेकिन हम तो एक सलाह देंगे सभी को, गुरु करने के पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। अच्छा जटा जूट देख करके किसी को गुरु न बनाना, अच्छा चंदन टीका देख के गुरु ना बनाओ। ज्यादा तो बताने नहीं है, इस समय खूब यूट्यूब देख रहे हैं गुरु ध्यान, और तब हो न समझ में आवे तो मिश्रिक पैकर में चले जाओ। गली गली गुरु पुकारे, चेलो कंठी ले आए, सरगे जाते हैं नरके जा रुपया हमका दे। ध्यान रखो, लोभी गुरु और लालची चेला ये दो नरकम ठेला। हाँ गुरु बनना आसान नहीं होता है। सुनो, कुम्हार माता को प्रहलाद ने अपना गुरु मान लिया और कुम्हार मैया ने राम नाम मंत्र दे दिया। अच्छा प्रहलाद पहले समय में ये था, जो बच्चा क्लास में बढ़िया होशियार होता था पढ़ने लिखने में, तो अध्यापक लोग उसे बना देते थे मॉनिटर, और प्रहलाद रहा विद्यालय मॉनिटर। प्रहलाद बोले गुरुजनों आप बैठो, आज हम बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई पढ़ाएंगे। कहा लिखने वाले लिखो, पढ़ने वाले पढ़ो। आप सब लोग एक बार बोलिएगा कि लिखो पाटी में राम, पढ़ो पुस्तक में राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम। कश्यप के पास पहुंचाया, राजन जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे शत्रु का नाम लेगा तो हम क्या करें? हिरण्यकश्यप ने कहा भैया ये नाम काहे ले रहे हो, तुम्हारे चाचा का कातिल है। प्रहलाद ने कहा भगवान को दोष काहे दे रहे हो, या तो चाचा को सजा दी हुई है प्रधान। ध्यान रखिएगा, गलती हम करते हैं और दोष किसको देते हैं? भगवान को। गेहूं फसल बढ़िया भाई तो काट बहुत डीएपी होता, और पथराहीन चले गए तो भगवान सब बर्बाद कर दिन किसान। अरे तुम चतुरी लगाए हो तो खेत ना, और भगवान तो खिलवाड़ समझ रहे हैं, ले पर नहीं कोई ना पैदा करोगे हो, भगवान के साथ तुम खिलवाड़ करो, और भगवान जब तरीकों खिलवाड़ कर दे तब तबाही बन जाता है तो कहते हैं हमने बनाया, और जरा सा बिगड़ गया भगवान ने बर्बाद कर दिया। नहीं, भगवान कभी नहीं बिगाड़ते हैं। बिगड़ता किसकी वजह से है? तो
तुम्हारी वजह से। सजा कौन देता है तुम्हें? प्रधान। ये लोग सोचो प्रधान नहीं है, भगवानों को चल रही राजनीति। हाँ होता है कि हुई है सो जो राम रच राखा, हुई है सो जो राम रच राखा। अब घर मालिक शाम को जब लेटा तो लेटने के पहले कहता है भगवान मेरी रक्षा करना। सोई जाओ, तनी देर बाद चोर आवा, चोर कहते भगवान अब तगड़ा लागे हाथ, ज्यादा चढ़ाई। अब बताओ भगवान कहीं के सुनाई, पहले वाले ने की भगवान के लगी न बनी। अब वो इलेक्शन, इलेक्शन का है वहाँ प्रधानी का। प्रधान नाम पद का होता है। हम सुरेश है प्रधानी पर, जो हमें प्रधान है। तो प्रधानी के चुनाव कईयों लोग टिकट लीन हुआ, जीता कौन? जीत एक की होती है, जीता करम। और जब करम को मिली प्रधानी तो करम ने सोचा कि कोई फैसला गड़बड़ करे तो प्रधानी चली जाएगी। तो उस प्रधान ने विचार कर लिया कि बूढ़ा हो या जवान, हिंदू हो या मुसलमान, मूर्ख हो चाहे विद्वान, और निर्धन हो चाहे धनवान, और चाहे कन्हैया हो चाहे हो राम, छोड़ेगा कोई भी नहीं। इसीलिए जब से प्रधानी मिली तब से गई नहीं। काहे कि करम प्रधान विश्व कर राखा। प्रधानी कहे नहीं गई क्योंकि जो जस की फल चाखा। हाँ इतना जरूर है भैया, भगवान के घर थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है। प्रहलाद ने कहा पिताजी चाचा ने गलती की होगी, सजा मिल गई, तुम काहे गलती कर रहे हो? ऐसा करो, इतने दिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा करो आप मंत्र हम भेज लीजिए। कहे बेटा वापस का हमसे मंत्र लेंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंक दिया, कयाधु ने तुरंत गोद में लिया। हिरण्यकश्यप कहता जाओ कयाधु, इसे जहर देके मार डालो। कयाधु अंदर ले गई, बेटा भूल जाओ राम नाम। अरे भैया यदि पिताजी की कुछ लाइन गड़बड़ है, आप उनकी धर्म पत्नी हो, आप यदि चाहो तो पिताजी सही हो जाए। कयाधु ने कहा तुम हमको उपदेश दे, चलो जहर पियो। अब सुनो, जैसे प्रहलाद ने जहर का प्याला लिया, केवल बात भाव की है यहाँ पर। सच्चे मन से प्रहलाद ने जहर से कहा मामा, ए मामा हम तुमसे प्यार करते हैं। मामा काहे कही? समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली रहे, जहर निकला रहे, और जहर लक्ष्मी भाई बहन रिश्ता। तो प्रहलाद कहा तो हमारी माता है, तुम हमारी भाई हो मामा। जैसे कहा हम तुमसे प्यार करते हैं, पी गए जहर और यो पहुंचा सीधे राम जी के पास। और मेरे राघव की बस की बात ने जहर हजम करे। राम जी ने ध्यान किया, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के बहुत ठीक, अमृत बटे सब ने पियो, जहर आवे ओम नमः शिवाय। ये भोले बाबा, हाँ महादेव है ना। भोले बाबा ने वो जहर लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया, न नीचे जाने दिया न बाहर। तो इनका कंठ पड़ गया नीला। तब से शिव जी का एक नाम है नीलकंठ महादेव। एक बार जयकारा लगाओ, नीलकंठ महादेव की। अब प्रहलाद आए, बोले पिताजी जहर बहुत मीठा था। अरे बड़ी पब्लिक थी दरबार में, सब प्रहलाद ने मुंह देखे था, कोई यहाँ बता पावा जहर स्वाद का। इतने में एक कर्मचारी आया, अरे राजा साहब सुनो सुनो, हम खिड़की से देख रहे थे महारानी ने बेटे को रंगीन शरबत पिलाया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हें तो कहा जहर मीठा, बेटा ऐसा करो वो प्याला ले आओ। तो ये श्रीमान जी गए और वह प्याला लाए। हिरण्यकश्यप ने मत पानी डाल के उंगली हिलाओ, माने खदरावन तैयार। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा ने कहा तुम पी जाओ। अब कर्मचारी महोदय सोचने लगे दादा असली तो नहीं रहेगा। कहते हैं ना खतरनाक लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक। फिर सोचा मंत्र तो हम सिखे लिया रहा है। प्रहलाद कहने मामा हम प्यार करते हैं, लेकिन प्रहलाद कहने भाव से, बिना भाव के स्वरूप है। कहीं मामा हम प्यार करते हैं, और दो घूंट अंदर फटफटा के दम बाहर।
और जैसे ही हमारा बस प्रहलाद के मानो झटका सा लगा कि हम पेवर पे घूम रहे हैं। हम टनाटन अयो खंगराउन पी के मर गए, यानी राम नाम में दम है जरूर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। प्रहलाद ने कहा देखो कर्मचारियों, पेवर पे घूम रहे हैं, खंगराउन पी के मरे, भलाई चाहो हमसे मंतल्य हो। अब प्रहलाद को पहाड़ी से फेंका गया, हाथी नीचे फेंका गया। आखिर में एक दिन इनकी दीदी आई थी, कौन? जिनका नाम है होलिका। अच्छा, होलिका को ब्रह्मा ने दे रखी थी एक चुनरिया, जिससे इसके ऊपर आग का प्रभाव नहीं पड़ता। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बताई राज की बात। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और राक्षसों ने लगाई की लकड़ी आग लगा दी। और आखिर को जब चली तेज की हवाएं, प्रहलाद पर चूड़न लिपट गई। होलिका चिल्लाई, ये ब्रह्मा, ये कैसी चुनरिया है हमें जला रही है? ब्रह्मा कहते हैं ये चुनरिया मिली थी तुम्हारी रक्षा के लिए कि भक्तन के जलावे जाते। लाइसेंस के लिए अप्लाई करो तो लिखा जाता है जान माल की रक्षा के लिए, और वहीं पर लिख दो डकैती डलवाने के लिए। पास है नो। अब होलिका चिल्लाती है बचाओ बचाओ, तो देवता फूल बरसा रहे हैं और राक्षस मिट्टी उलझ रहे हैं। आखिर में होलिका जली, प्रहलाद बच गए। ये पर्व हम लोग मनाते हैं, आने वाला है समय होली। अब की होली में के लिए करते देवता करते राक्षस, मगर हम भैया क्यों राक्षस नहीं कहेंगे। देवता कौन है? एक दूसरे से गले से गला मिलाते हैं, कीमती सेंट वगैरह छिड़कते हैं एक दूसरे पे, और बहुत ज्यादा हुआ तो माथे में अमीर गुलाल का टीका लगा देते हैं देवता। और राक्षस सेंट लगी पैसा, पुरानी इंजन खड़ा, निकाल मोबाइल 2 रुपया, रोड लिए खड़े, अच्छे खाते जाए रहे बनाए बिलोटा चला जाओ। साल भर का त्योहार हो चाहिए घरे घर, वो अड्डा भड्डा टीन, उनकी होली हो चौकी, या उन्हें गिनती वाली। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया? एक खंभा गर्म किया और प्रहलाद को लेकर के आया। अब देखता हूं तेरा राम कहाँ है, तुझे कैसे बचाने आएगा। अब प्रहलाद खंभा देख के थोड़ा भैया जरूर घबराए। अच्छा, भगवान कहते हैं जब 2-4 परीक्षण में तुम ठीक ठाक पास हुई हो, बाकी तो सब प्रमोशन हो ही नहीं। तो प्रहलाद ने देखा खंभे के ऊपर चींटियां दौड़ रही। अयो केवल प्रहलाद देखे, बाकी कोई नहीं। काहे? बाकी की आखिर में रहे मोतियाबिंद। भगवान के चमत्कार को कौन देख सकता है? जिसने ऑपरेशन करवाया है। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा। प्रहलाद ने सोचा जब मैं चेटी न मरी तो हम तो मर जाओ। प्रहलाद दौड़े, खंभे से लिपट गए। हिरण्यकश्यप ने फिर भी बांध दिया, निकाली तलवार, बोल तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद बोले पिताजी ये बताओ हमारा राम है कहाँ? नहीं। यदि कोई तुमसे पूछे ये बताओ राम कहाँ, उनसे पूछो है कहाँ, नहीं तुम खुद ही बताओ। ये 6 प्रश्न है राजा के, ध्यान देना सब लोग। राजा ने ऐलान कर रखा कि 6 प्रश्नों के जो कोई उत्तर देगा अभी राज लिख दूंगा। और माया ऐसी चीज है जो ब्राह्मण कभो पूजा न, लेकिन वो माथा पोते ठाड़े दरबार लटरी लग जाएंगे। राजा ने कहा हाँ भाई, मेरे पहले प्रश्न सुने जाए। प्रश्न नंबर 1, भगवान कहाँ रहता है? प्रश्न नंबर 2, भगवान क्या खाते हैं? प्रश्न नंबर 3, भगवान को क्या चीज प्रिय है? 4, कौन सी चीज परम प्रिय है? 5, भगवान कब हंसते हैं? और 6, कहा भगवान कब क्या करते हैं?
5 ब्राह्मण अलग खड़े भय कहीं के हो, 2 बात तो हमें मालूम, एक कहीं एक हम मालूम, कहीं 5 लोग मिलकर बताई राज मिली आधी आधी बांटे गई। अच्छा ही 5 जने अयोध्या से मंत्र लाए रहे। अरे राजा साहब भगवान अयोध्या में रहा, ठीक। राजा बोले ऐसे कैसे ठीक, पता लगाए नहीं अयोध्या भगवान है क्या। तो पता लगा, कर्मचारी जब गए तो अयोध्या वाले 10 लोग कहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ भैया, बोले हम मथुरा जा रहे हैं। वहां क्या है, बोले वहां भगवान। कर्मचारी आए, राजा साहब यदि अयोध्या भगवान होते तो अयोध्या वाले मथुरा कहे जाते। राजा ने कहा बताओ कई लोग बताए अयोध्या, कहीं 5 लोग। राजा ने कहा तुरंत फांसी चढ़ाओ। जब भाई 5 चढ़े फांसी, कुछ विद्वान कानब जने घुमाइन कहीं चलो हो मरे नहीं ला, कुछ कहा रुको हो अयोध्या बताई मार डरे गए, हम तो मथुरा बताई। 5 बोले नहीं नहीं भगवान तो मथुरा। तो पता लगा मथुरा वाले जा रहे हरिद्वार, उन्होंने फांसी। कुछ बोले नहीं नहीं भगवान हरिद्वार में है। तो पता लगा हरिद्वार वाले आए रहे अपने नीम साहब। धीरे धीरे पूरा दरबार साफ, कोई विद्वान नहीं। राजा ने कहा मंत्री आज पानी हम जब पिया जब 6 बातें जानो। मंत्री ने कहा विद्वान कोई नहीं। कहा तो अपने वहां जो पंडित जी पूजा करने आते हैं उनका बुलाई लाओ। ये भगवान जैसे पंडित जी ने जाना हमारा नंबर, तो पंडित जी बोरी बिस्तर संभाल खड़े हुए। अच्छा भगवान का अवतार हुआ सबके लिए है, हम बता चुके हैं सबके लिए, लेकिन कुछ लोग स्पेशल हैं। रामायण में लिखा है कि सबसे नंबर 1 इनका है, ब्राह्मणों का। भगवान का अवतार हुआ सबके लिए है, लेकिन नंबर 1 में ब्राह्मण आते हैं। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मगर भैया जिनमें ब्राह्मणत्व है वो ब्राह्मण करते थे साधना। और जैसे गुस्सा ही कहीं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आवाज का शराब पिए भरे नहीं जरूरत कहीं का दे नहीं, ये विश्व लिए कुछ नहीं हुई, समझ जाओ। सुनो, जब भगवान ने सोचा पंडित जी पे आफत, पंडित जी भागे, तो भगवान ने सोचा मदद करो। तुरंत भगवान घसियारे का रूप बनाए और रास्ते मिल गए। पंडित जी प्रणाम। ओहो पंडित जी हाँ भैया खूब सुखी रहो, संपन्न रहो। और सुनो अभी जो हमने पीछे आए हमारा पता पूछे बताओ ना। भगवान मुस्कुराए, पंडित जी हम हो नहीं पहचानते। बता पंडित जी बात क्या है। अरे कहा हमारे वहाँ राजा का दिमाग खराब है, 6 बातें न बताओ तो मत डाली जाओ। भगवान मुस्कुराए के पंडित जी कुछ 6 बातें कौनी है। तो पंडित जी जल्दी जल्दी बताई भगवान कहाँ रहा, कब हंसत का खा, कौन चीज प्रिय कौन चीज परम प्रिय, कब का करत। भगवान मुस्कुरा के लगा पंडित जी ये तो 6 बातें हमें मालूम। कहा हाँ हमें 6 बातें मालूम। पंडित जी बोले पहले जो बताओ घर के अकेले हो कि लड़का बच्चा है। कहा है कहीं अकेले हो तो मरो जाएगा, और बाल बच्चे हो तो निकल रहे। अरे हम बूढ़े हो गए, वेद पाठ करते करते हमें उत्तर नहीं आवा, तुम्हें सब मालूम, हमें बताओ। अब भगवान ने सोचा, हालांकि बचाने पंडित जी को आए, और यदि हम इनको बता दिए और राजा कहीं ना डील कर पाई तो के वही भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी वही भोजन। कुछ माताएं थाली में ऐसा परसे रखते हैं, भूख बहुत है लेकिन थरिये देके लाई गई हो, और वही भोजन कुछ माताएं ऐसा सजाए के रख देती है, भूख नहीं भी है तो वही चावल कौन सी तरह करिए। भगवान बोले अच्छा पंडित जी बड़े होशियार हो, हम तुम्हें उत्तर बताओ, राज तुम ले जाओ हम घासे छीले। राजा के पास चलो हमें मिलवाओ। और जो चलोगे नहीं तो बता दे पंडित जी उधर भाग गए। पंडित जी ने सोचा मौत तो पक्के है, चलो भाई। और जैसे आए दरबार तो जितने विद्वान वापस चले गए थे सब फिर वापस आए दरबार। राजा बोले बताओ पंडित जी 6 उत्तर। तो पंडित जी बोले चेला राम बताओ। भगवान मुस्कुराए, कहा गुरुजी। पंडित जी ने कहा चेला राम कुछ बातें हमें मालूम है, बाकी तुम बताओ।
और जैसे कहा कुछ हमें मालूम है बाकी बताओ। भगवान हंसे बोले पंडित जी हमका तो कुछ नहीं मालूम। अच्छा भगवान ने इतना बड़ा धोखा क्या किया जानते हो? पंडित जी ने गलती कर दी। क्या? भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद कब तक नहीं करेंगे जब तक तुम अपने में सक्षम रहोगे। यदि तुमने सोचा हम कुछ है, भगवान कहते हैं अपन अपने आप निपटो, हमसे मतलब कोई नहीं। उनकी कृपा कब मिलेगी? जब तुम्हारे अंदर विचार होगा त्राहिमाम शरणागतम कि अब सौंप दिया इस जीवन का। ये बात बोले सभी भक्त तालियों के साथ है। सब भार तुम्हारे हाथ देखिए आज अंतिम दिवस है सीएम का, इसलिए कोई कंजूसी नहीं करिएगा। सब लोग खाली बजा के बस्ती में बोलिएगा अब सब दिया इस जीवन का, ये सब भार तुम्हारे हाथों में, हर भूख तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। मुस्कुराए हमें कुछ नहीं मालूम। तो पंडित जी मानो दिल से बोले हाय भगवान हमका हो गया। भगवान बोले घबराओ ना सब बनी। राजा कह दे हम बताए नहीं, छोटी बातें चेला बताए नहीं। राजा बोले क्या खुसर खुसर करे जल्दी बताओ। पंडित जी बोले मूर्ख राजा दे दूंगा श्राप भस्म हो जाएगा, और छोटी छोटी बातें हमसे पूछता ये बातें तो चेला बताए जो घाचिता। अब 10-5 विद्वान खड़े थे, कहने लगे भैया 10 बजे सो जाएगा। अभी के लिए छोटी बात न जाने कब विद्वान मत डरेगा, कहीं डूब जाए गुरु चेला दोनों बढ़िया भाई। हाँ तो बताइए पहला प्रश्न, भगवान क्या खाते हैं? भगवान मुस्कुराए घसियारे के रूप में ना। बताओ भगवान क्या खाते हैं? घसियारे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान अहंकार खाते हैं। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्वाहारी। ठीक है? राजा बोले बहुत सही। एक विद्वान कहे ये तो हम होगा मत रहा हो, डूब जाओ, हमें 5 बातें हो गए। कहा ये बताओ भगवान खाते हैं अहंकार, और भगवान हंसते कब है? कहा भगवान कब हंसते जानते हो? जब प्राणी की होती है मौत तो भगवान हंसत है। काहे? घर वाले रोते हैं भगवान हंसते हैं। किस लिए? जब पैदा भेलो गर्भ के अंदर तुमने करार किया परमात्मा से कि यहाँ से जाऊंगा भजन करूंगा, और यहाँ पर बीबी बच्चन चक्कर में फंस गए, भजन गए भूल, दान पुण्य में पैसा नहीं लगाए, बैंकाय नमः बैंक धरे हो, दान पुण्य में कुछ नहीं लगाए, और जब मर गए तब ये बेवफा लोग क्या करे थे? खटिया मर गए कल फेंको नदी बेकार, कपड़ा पहने मर गए कल पहले पहले मरे फेंको बेकार, और सोने चैन पहने मर गए तब पापर निशानी पड़ी रहा जी वाले बेकार है। हाँ? भगवान इसीलिए हंसते हैं कि जिन दुनिया वालों के लिए तुमने हमें भुला दिया। कहते रहे लोग भजन करो, अरे कि नबे तो लड़का बच्चा शादी ब्याह हो जाए बुढ़ापे भजन हो ही। महिमा दांत ने कहा था राम राम मोहते ने कहा था फान पानी सारा माइक देखो क्या कहते हैं। तो भगवान इसीलिए हंसते हैं। सब धन कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। क्यों राजा साहब? राजा बोले भैया उत्तर यहाँ थे,
अब दो तो प्रश्न हल हुए। अब प्रश्न नंबर 3, भगवान को कौन सी चीज प्रिय है? जानो तो भगवान का प्रिय है जो चीज हमें तो नहीं प्रिय है का हम लोग कहते हैं लेकिन मानते नहीं है। क्या चीज? जिसका कहते हो प्रेम। प्रेम कहा थे पंडित जी हम तो बीबी बच्चे बहुत प्रेम करी थे। अरे गलत है ये। हम लोग बीबी बच्चों से प्रेम नहीं करते, खाली मोह करते हैं। प्रेम क्या करोगे? बीबी बच्चों को प्रेम अच्छा नहीं लगेगा और ना मानो लखनऊ दिल्ली चले जाओ काम करे, 6 महीना काम करो, घर में 2 रुपये न पठाओ है और घर वाले टेलीफोन रोज करो, यहाँ कहो हेलो देवी जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। देवी जी का कहे प्रेम खाई का करी पैसा पठाइयो नहीं पठाइयो 6 महीना हो गए। घर में पड़े पड़े खाओ, पापा कहते भैया कहूँ काम धंधा करे जाओ तो कह दो पापा हम तुमसे प्रेम करते हैं। देखिए घर के खुद नहीं है। हम प्रवचन करे आए हैं, कल विदाई हो और भैया प्रधान जी या भैया राम सिंह जी हाथ जोड़ी खड़े हुए, पंडित जी बहुत अच्छा रहा और दक्षिणा नए प्रेम ले जाओ। टेंट वाले से कहे भैया तुम वो प्रेम ले जाओ, सब प्रेमी मुख्य है। हम लोग कह देते हैं है ना। देखिए मैंने देखा घर परिवार में लड़ाई हुई तो पति पत्नी से यह कहा भाई झगड़ा ना किया करो, तनी प्रेम से बोला करो, ठीक अब तक कहते चले जाओ खेत तक और 4 बजे आओ, घर में पूछो खाना बनायो और वही हाथ जोड़ी खड़ी हो। मेरे प्यारे पति परमेश्वर मेरे ईश्वर दुल्हा महोदय में प्रेम से कहे तो ना बनाए ना बनाओ संभावना क्या लगे प्रेम बढ़िया कह देते हो केवल ना। ये प्रेम किसको प्रिय है कि राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा। धन दौलत नहीं चाहिए उनको, प्रेम। और ये बात जानेगा कौन? अरे जान ले परम प्रिय है। एक है बढ़िया, एक है बहुत बढ़िया। परम प्रिय का है भगवान शुद्ध ढाई अक्षर। अब लोग कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम, प्रेम ढाई अक्षर का वह तो एक ही मात्रा अधीरा लगी। शुद्ध ढाई अक्षर भगवान को परम प्रिय है। और वह ढाई अक्षर कौन है? सत्य। धर्म न दूसरा भैया सत्य समाना, आदम निगम पुराण पठाना। प्रिय है। राजा बोले महाराज ये उत्तर बहुत सही। अब पड़ोसी सोचे लगे हो तो भैया राज पाएगो। और बात वही है कि आदमी अपने दुख मनाए दुखी, पड़ोसी सुख में कहता दुखी। किसी ने कहा राजा का है, अब वह बात पूछो भगवान का है। राजा बोले गुरुजी अब ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? घसियारे ने कहा मूर्ख कहीं गए, हमको कहता गुरुजी और खुद बैठा सिंहासन पे, गुरुजी खड़े नीचे। और शायद हम पंडित जी है ना तो कहिए हम तुम्हारा दादा गुरु है, हमारा गुरु तुम्हारा दादा गुरु। उतर नीचे। राजा खड़ा से नीचे, घसियारे पहुंचते सिंहासन। अब बताओ महाराज भगवान कहाँ रहते हैं? घसियारे ने कहा पूरे मूर्ख हो क्या?
गुरु गुरु चिल्ला रहे हो, उतनी देर से इतनी बातें बता चुके, ना कुछ खिलाना ना पिलाना, सब बता दो पहले। तो किसी ने कहा भैया अभी का मालूम कुछ नहीं, सोचे थे मरे गए खाए पे मरो। और पंडित जी के भूख पिया दे रही, उनका फांसी दिखा रही है। पंडित कहा तो चेला राम दो बातें बची खटाखट बताओ फिर लगाए खाओ। घसियारे ने कहा तब न हो, क्या खाओगे? घसियारे ने कहा दूध पिलाओ। सुनो भाई, एक कटोरे में दूध आया और घसियारे भैया 2 उंगली डाल के लगे हिलाने। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। राजा बोले का उंगली हिला रहे हो, जल्दी पियो उत्तर दो। घसियारे ने कहा सुनो, हमने सुना है दूध हम होते हैं घी, तो हम उंगली हला हला देखे तो घी नहीं देखा थे। फिर राजा बोले मूर्ख हो कहा है? अरे दूध में तो घी होता है लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा। फिर कहा इसको गर्म करो, फिर ठंडवा के रखो, फिर तभी बने दही, फिर मखानी चलाओ, फिर तब मिले मक्खन, फिर मक्खन कढ़ाई डाल के नीचे आग जलाओ तपाओ, तब मिले घी। घसियारे पी गए कटोरा भर दूध। मूर्ख राजा, जैसे दूध में है घी ऐसे तेरे अंदर ही तो परमात्मा है। क्यों? गीता में आया है कड़कड़ में मेरा वास है, कुरान शरीफ में आया है कि खुदा का नूर जगह जगह में है, रामायण में आया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। कुत्ता के पीछे ना थे, आगा थे। भगवान रूखी मत खाओ, थोड़ा घी भी ले जाओ। लोगों ने कहा जी पागल, कुत्ता रोटी ले जा, तो घी ले जाओ। लोगों को वो कुत्ता नजर आ रहा था, लेकिन नामदेव उनको ईश्वर नजर आ रहे हैं। भगवान रूखी मत खाओ, थोड़ा तुमने सकल बनाई अपनी स्वाद की, तुमने सकल बनाई अपनी स्वाद की, अरे हमको ओढ़ने ओढ़ाती दिखाई, तुम्हें अंदर भगवान ने दिखाई है। पहले दूध का दही बनाओ, खान पान शुद्ध करो, शाकाहारी बनाओ, तब ये शरीर मान लो दही होगा। फिर ढूंढो मथनिया, कौन? बिन गुरु भवन भीतर न कोई। अच्छा गुरु रूपी मथनिया चलेगी ना,
तभी आत्मा परमात्मा के बाबत में तो वही साहब बता सकते हैं। राजा ने कहा गुरुजी एक प्रश्न आखिरी रह गया है। क्या? भगवान कब क्या करते हैं? घसियारे ने कहा तुम्हारा तो देह वो खराब। अरे भगवान की जब जो मर्जी होवे तभी सो करते हैं। हम घसियारे रहन देखो सिंहासन कट्टे बैठे और तुम राजा रहो भिखारी जैसे खड़े हो। यह तो भगवान कह रहे थे। राजा बोले गुरुजी हमको तो आत्मज्ञान हो गया, अब आधी ना या पूरी राज्य आप ले हो। अच्छा भगवान के राज्य से मतलब का? भगवान बोले ठीक है तुमने हमें दिया, हमें राज्य मिली, अब यह विद्या बताएंगे है गुरु महाराज, अब यह राज्य ले हुआ गुरु जी। पंडित जी बोले बेटा ये तो तुमका सिखावा पढ़ावा है। भगवान मुस्कुराए महाराज तुम्हारी बिरादरी से बहु आ रहे हैं। या ब्राह्मण की क्षमता रहे जो भगवान की छाती में लात मारी न। उसी जगह आइए प्रहलाद कहते हैं पिताजी क्या पूछ रहे हो? राम कहाँ है? सुनो मेरा राम इधर मेरा राम उधर, मेरा राम यहाँ मेरा राम वहाँ, रखा होगा आराधन से प्रेम का परोसा थाल जहाँ। प्रेम की आंख से देखो तो मेरा राम तुम्हें दिखलाएगा। और प्रेम की कतार लगाते ही वो स्वयं हो जाएगा। मारी खंभे पे तलवार निकाल, कहाँ छिपा बैठा है तू राम? बड़ी जोर का धमाका हुआ। एक बार उच्च स्वर में जयकारा लगाइए सभी लोग हाथ उठाते हुए। देखिए कंजूसी नहीं करना। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को दबोच ली। हिरण्याकश्यप हंसने लगा अच्छा तो तू है राम, हमें मारेगा? चल हट। मैंने वरदान मांगा था। क्या? मैंने वरदान मांगा था ना मैं भीतर मरूं ना बाहर। भगवान इसको खींच कहाँ ले गए? चौखट पे। डेहरी बोलो बेटा भीतर हो बाहर। हिरण्याकश्यप ने सोचा यूं तो बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब भोले बाबा काट रहे और कुछ मांग लो, अंदर बाहर मांगा रहे बीच में नहीं ध्यान दिया। लेकिन फिर भी नहीं मरूंगा। ये वाला यहाँ लगा लो। फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरे ना नीचे। भगवान तुरंत इसको गोद में ली। अब बताओ बेटा ऊपर हो तो नीचे? हिरण्याकश्यप कह लगी यहाँ चुके बीच वाली संभावना कुछ रहे नहीं की नो ऊपर नीचे रहे तो मांग नहीं जाता। लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा था ना दिन में मरी ना रात। भगवान बोले समय कौन है? समय रहा गोधूली का, जिस समय गैया बांधी जाती। गांव में कहते आज कुबेरिया बेरिया है, ना दिन है ना रात। हिरण्याकश्यप ने कहा अच्छा यहाँ कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने वरदान मांगा था कि हम कोई तीर तलवार से ना मराए। भगवान ने दिखाए बड़े बड़े नाखून, क्या है मेरे हाथ में? हिरण्याकश्यप ने कहा हथियार तो कोई नहीं है लेकिन नाखून तो तलवारों की बात। लेकिन सुनो फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था हम कोई जानवर से ना मरे।
ना कोई इंसान से मराए। भगवान बोले हम कच्चे कहले हम कहा, तो ऊपर देखा सिद्ध और नीचे हाथ पांव नर इंसान यानी नर सिद्ध। हिरण्यकश्यप ने कहा यह तो महाराज मिली जुली सरकार, ना इंसान है न जानवर, लेकिन फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था। कौन सा? कहा मैंने वरदान ये मांगा था कि 12 महीना न मरी। भगवान बोले महीना कौन? महीना रहे तेरुहा। कबो सोचे हो साल में 12 महीना हो, कबो कबो 13 हो जा, 18 में 13 भाई 13 महीना, जिसको कुछ लोग कहते हैं पुरुषोत्तम मास, कुछ लोग कहते हैं मल मास, और कहूँ कहूँ कहते हैं लौंद। 13 महीना कहते हैं लौंद। कहा आप बताओ महीना कौन? हिरण्यकश्यप ने बुरा भाग लगाया 13 महीना, जब महाराज 12 महीना होते 13 नियम। भगवान ने कहा भगत के लिए हम कुछ भी करते हैं, सारे वरदानों तो काट मिल गए, यहाँ एक फंसा रहा है पॉइंट, तो सब महीना से भीख मांग मांग के 1 महीना लग गए। हमने बना दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले कर जाए। भैया आखिर को नरसिंह ने मारी एक दहाड़ और तुरंत दिया उस दुष्ट का पेट प्रभु ने। नरसिंह भगवान की उनका मान भले कर जाए, लेकिन भक्त का मान न करते देखा। अब नरसिंह भगवान का क्रोध और बढ़ गया। सब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा तो महीने की प्रार्थना करो तो शांत हो जाए। प्रहलाद ने अंदर विनय किया, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और प्रहलाद जी को गद्दी पर बिठा करके नरसिंह भगवान चलने लगे। ऐसे प्रभु का रूप देखने के लिए प्रहलाद ने भी यही प्रभु जी से कहा है क्या? जरा एक बार मस्ती में बजाते हुए ताली बोलेंगे, अभी हमने ले रहे हैं। सभी तरीकों से बताना चाहूंगा ये कार्यक्रम जिला लखीमपुर खीरी अमराहा उत्तर प्रदेश से इसका आनंद लाभ हम सभी लोग ले रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल सुरेश अवस्थी, इस चैनल के माध्यम से और भी कार्यक्रम आप लोग देखते रहेंगे। आज रात्रि का भी कार्यक्रम लाइव और डी लाइव आप लोग देख सकेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज रात्रि की बेला अंतिम बेला की कथा होगी। कल आप सभी से विदाई लेके अगला कार्यक्रम हमारा
हरिहरपुर भोपाल जनपद हरदोई। हमारे कार्यक्रम हेतु 1 वर्ष पहले ही संपर्क स्थापित करिएगा। हमारा नंबर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चल रहा होगा 9984 072 111 यानी 99840711। दूसरा नंबर है 9415 000089। मस्ती में हाजिरी लगाते पर हाथ उठाते सभी लोग बोलेंगे